वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल क्लास। आज हम ये पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री का ही टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे जो जॉन डाल्टन साहब ने दिए थे 1808 में। तो वो पॉइंट्स कुछ मैटर और एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं। बेसिकली ये जितने भी एक एटॉमिक थ्योरी है तो एटम को लेके ही डिस्क्राइब की गई है। स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लीजिए कि जॉन डाल्टन सर जो थे एन इंग्लिश केमिस्ट, इन्होंने 1808 में एटम के बारे में कुछ चीज़ें बोली थी। तो पोस्टुलेट्स 5 ये मेन पोस्टुलेट्स है, बाकी 2-4 पॉइंट्स और भी हैं जो आप लोग को अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम। मैटर जो है, कोई भी मैटर है, वो एक छोटे से पार्टिकल, एक या एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो जो उनकी सबसे छोटी यूनिट है वो एटम ही है। वो इनडिविजिबल होते हैं, वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो मैटर उन सब एटम से मिलकर के बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जो भी एटम्स अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन के अगर एटम्स हैं तो जो हाइड्रोजन उनमें है उनका भी रेशियो फिक्स्ड है। और एटम जैसे हमने बताया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप लोग की कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इसी तरह एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बनेगा उसमें उन एलिमेंट्स का जो एटम का रेशियो होगा वो एकदम फिक्स होगा। थर्ड पॉस्टुलेट है एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उस दौरान ना ही कोई एटम नया बन सकता है, ना ही जो बना हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सारे साइज की बात हो, शेप की बात हो, मास की बात हो, किसी भी एलिमेंट का, वो एलिमेंट कहीं भी हम यूज़ करेंगे उस एलिमेंट में उतने एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट लास्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड। जो हमने बताया कि उनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, तो वो जो रेशियो की वैल्यू होगी वो हमेशा होल नंबर में ही होती है, वो पॉइंट्स में नहीं होती है। वो उतना उनका फिक्स्ड अमाउंट होता है जिससे प्रॉपर कंपाउंड बनता है। अगर कोई भी चीज़ हम ऑप्शन लेते हैं, किसी भी चीज़ में जितनी, जो कोई भी खाना बनाते हैं उसमें जितनी जो चीज़ पड़नी चाहिए उतनी ही पड़ेगी। आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ कुछ और ही बनेगी जा कर के। इसीलिए प्रपोर्शन और रेशियो का फिक्स होना, वो भी होल नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि 5 इसलिए बताया हमने क्योंकि 5 से ज़्यादा कभी पूछे भी नहीं जाते और यही 5 मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कोई एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।